नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। देश कोरोना से हलकान है, हाहाकार है। 2,34,000 पहली बार केस आ रहे हैं देश में और लगातार 3 दिनों से 2 लाख के पार केसे जा रहे हैं। दिल्ली की संख्या सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आज 24,000 केस आए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद बताया है और केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है, कुछ सहायता मांगी है। हालात जितना हम सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा गंभीर है। अब ऐसे में हर आम आदमी के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार कोरोना इतनी तेज़ी से क्यों फैला, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, इस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये बिहार का बक्सर रेलवे स्टेशन है और ट्रेन आई है, ये पुणे दानापुर बक्सर आकर के रुकी है। जब से कोरोना के केसेज बढ़े और प्रवासी मजदूर वापस लौटने लगे, बिहार सरकार ने निर्देश जारी किया कि रेलवे स्टेशन पे ही उनकी टेस्ट किया जाएगा और फिर उसी हिसाब से आगे उनको क्वारंटीन किया जाएगा या आइसोलेशन में रखा जाएगा। बृहस्पतिवार शुक्रवार की रात को जैसे ही ये ट्रेन वहाँ पहुँची और उसी प्रवासी जो मजदूर गए हैं, जो यात्री थे, उन्हीं में से किसी ने ये अफवाह फैला दी कि जैसे ही टेस्ट होगा और पॉजिटिव पाया जाएगा तो फिर 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। फिर ये भगदड़ मच गई। ये तो वो वीडियो है जो वायरल हो गया। ऐसे न जाने कितने वीडियो आ रहे हैं जिसमें लोग टेस्ट नहीं कराना चाहते, एहतियात नहीं बरतना चाहते। अब यदि और गहराई में जाएंगे तो अभी हरिद्वार कुंभ से जो रिपोर्ट आ रही है, 270 साधु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जूना अखाड़े के जो हम महामंडलेश्वर हैं अवधेशानंद गिरी, उन्होंने समापन की घोषणा कर दी है, विसर्जन की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी कुछ अखाड़े जमे हुए हैं। कुंभ, चुनाव, भीड़ भाड़, ये सब सामान्य कारण दिख रहे हैं साफ साफ। लेकिन ये सवाल देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से भी पूछा गया। आज वो बताने के लिए मीडिया से नमूदार हुए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे कारण हैं, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण, जैसे ही जनवरी में 16 जनवरी से ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ, हमें ऐसा लगा जैसे कि हमने कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली। सरकार का भी रुख बदला और वैक्सीन सब कुछ से मुक्ति दिला देगी, तो हमारी लापरवाही बढ़ गई। जो कोविड एप्रोप्रिएट हमारा बिहेवियर होना चाहिए था वो नहीं रहा। भीड़ में जाना, बिना मास्क के घूमना, 2 गज की दूरी मेंटेन न करना, बार बार हाथ न धोना, हम लापरवाह तो हुए। दूसरा कारण जो हम और आप नहीं समझ सकते, एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, ये जो कोरोना वायरस है ये म्यूटेट होकर के इसमें बदलाव हुआ और जो बदलाव हुआ वो बहुत घातक बदलाव हुआ और एक नहीं 2 बदलाव हुए। वो जो है भीड़ में साइलेंटली बहुत धीरे से एंटर कर गया और फिर शहर के शहर, जिले के जिले चपेट में आते चले गए। अब अंदाज़ा लगाइए कि जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, जो कुंभ से लोग वापस लौट रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकारों ने, लगभग सभी राज्य सरकारों ने, महाराष्ट्र से लेकर के और गुजरात तक
बिहार तक, उत्तर प्रदेश तक सब ने ये गाइडलाइंस बना दी है कि जो भी आएंगे उनका टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट करके फिर जो भी डिसीजन होगा वो लिया जाएगा कि आइसोलेट करना है, क्वारंटीन करना है, क्या करना है इनको। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी निर्देश जारी कर रखा है। तो ये क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे ये गांव में पहुंचता जाएगा, जैसे जैसे बड़ी आबादी तक पहुंचता जाएगा और भी स्थिति खतरनाक होती जाएगी। अब इसमें जो है हम और आप और सामान्य लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या कोरोना वहाँ नहीं जाता जहाँ पे कि चुनाव होते हैं? क्या कोरोना कुंभ में नहीं जाता? लेकिन अब कोरोना ने साबित कर दिया है कि कोरोना कुंभ में भी जाता है और पश्चिम बंगाल में भी जाता है, उन 5 राज्यों में भी गया है जहाँ पे चुनाव हुए हैं। ये राजनेता और राजनीतिक दल कुछ भी बात करें, कोरोना इनके लिए सत्ता हासिल करने का माध्यम हो सकता है, लेकिन कोरोना किसी को नहीं बख्शता है। साधु हो, संत हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, उसके लिए सब बराबर है। बस बख्शता किसको है? जो एहतियात बरत ले जाए, जो सावधान रहे, उसी को ये बख्शता है, अदरवाइज किसी को नहीं बख्शता है। और अब की बार जो खबरें रोज आ रही है वो इतनी खतरनाक है, इतनी डरावनी है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एक बात बता रहे हैं। सोनू सूद जो मजदूरों और प्रवासियों के लिए मसीहा बन के उभरे थे, वो खुद कोरोना ग्रसित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी खुद कोरोना ग्रसित हो गए। उत्तर प्रदेश की टॉप ब्यूरोक्रेसी कोरोना ग्रसित है इस समय। ऐसे ही जहाँ जहाँ प्रदेश में आप नज़र दौड़ाएंगे, बड़े बड़े लोग कोरोना ग्रसित हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं। और अब की बार के जो लक्षण है वो कुछ में लक्षण दिख रहा है, कुछ में लक्षण नहीं दिख रहा है। पेट में दर्द है, एसिड की दिक्कत है, उल्टी हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, स्वाद जा रहा है, आंखों पे भी अटैक कर रहा है, सुनने पे भी अटैक कर रहा है। अब की बार एकदम कोरोना बदला हुआ है। भला हमारी आपकी भलाई इसी में है कि हम जो है एहतियात बरतें, जहाँ तक हो सके घर में रहे, अदरवाइज कोई नहीं बचा पाएगा और ये राजनेता भी नहीं बचेंगे। बेशक अभी ये चुनाव करा रहे हैं, करा लें, वक्त बताएगा कि जैसे ही चुनाव संपन्न होगा उसके बाद पश्चिम बंगाल से कितनी रिपोर्ट आने वाली है। अभी रिपोर्ट आने लगी है, वो बहुत डरावनी है। इस पर हमारी नज़र है, जैसे जैसे अपडेट मिलेगा आपसे अपडेट कराते रहेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक